क्वेश्चन नंबर 9 देखना, सारे बच्चे ध्यान देना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 9 में लिखा है प्रूव दैट दिस फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा, और ये इंटरवल दिया हुआ है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, क्या पॉजिटिव होना चाहिए, डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव होता है तो डिक्रीजिंग। क्लियर ये? तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा dy बाय डी थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? हाँ, अब राइट साइड में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्वोशिएंट रूल लगेगा। इधर ध्यान दे यश, क्या मुस्कुरा रहा है, यहां लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्या हो जाएगा यहाँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 प्लस कॉस थीटा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 कॉस थीटा माइनस फिर न्यूमरेटर वाली टर्म मतलब 4 साइन थीटा, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं ना, मैं लिख नहीं रहा हूं, तो डिनोमिनेटर मतलब 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर यहां तक? माइनस, अब थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या होता है 1। क्लियर सबको यहां तक? ओके, अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ अब देखना यहां पर डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज, यहां पर ये क्या बन जाएगा 4 कॉस थीटा और 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 8 कॉस थीटा, ये बनेगा 4 कॉस थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और माइनस 4 साइन थीटा और माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और यहां पर क्या बच गया -1 बच गया। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 8 कॉस थीटा वाली टर्म एज इट इज, यहां पर 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज, जो कि क्या हो जाता है 1 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या बच गया -1। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 4 मतलब ये हो जाएगा 4, तो यहां पर बच गया 8 कॉस थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर -1। यहां तक सबको समझ में आया? अब आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, यहां पर से 4 अगर कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1, हाँ 2 cos थीटा प्लस 1 बचेगा ना, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना। एक काम करते, हाँ काट दिया था क्या, मेरे को भी ऐसा लग रहा था कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा वो। ठीक है, तो एलसीएम लेने से कोई फायदा, मतलब कॉमन निकालने से कोई फायदा नहीं। एलसीएम ले लें क्या, एलसीएम ले लेते हैं, चलो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस 4, और यहां पर आ जाएगा माइनस, ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया सभी को क्या किया हमने? ओके, अब उसके बाद 8 cos थीटा प्लस 4 वाली टर्म एज इट इज माइनस, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 नहीं क्या होगा 4 हो जाएगा मेरे ख्याल से, 4 cos थीटा हो जाएगा। सबको क्लियर ना, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब उसके बाद न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट्स ओपन होगा तो क्या होगा, ये वाला +4 और ये वाला -4 कट जाएगा ना, है ना, और ये माइनस जाएगा यहां पर और माइनस जाएगा यहां पर, मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो 8 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? अब क्या होगा आगे, 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा माइनस हो गया तो क्या बच जाएगा
4 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बच गया 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। क्लियर सबको यहां तक? अब न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल जाएगा? cos थीटा। cos थीटा अगर कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या यहां तक पूरा? अभी ये सब कर क्यों रहे हैं भाई? क्या करना था हमको? देख लो एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो। हमको क्या प्रूव करना है? ये क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पूरा हमको डेरिवेटिव मिला है, क्या ये पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे समझना। ये जो इंटरवल है 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, मतलब cos थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। समझ गए ना ये? फिर उसके बाद यहां पर डिनोमिनेटर में 2 प्लस cos थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अब अंदर में ये वाला बस ब्रैकेट बच गया 4 माइनस cos थीटा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाती है? 1। तो 4 माइनस 1 मतलब ऑब्वियसली वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये सारे टर्म्स पॉजिटिव होंगे, मतलब ये फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर हुआ ये चीज? अगर ज्यादा ही डिटेल में दिखाना है उसको इस स्टेप के बाद तो कैसे दिखा सकते हो वो भी मैं बता रहा हूं। ऐसे करके इनइक्वालिटी बना के आप कहोगे 4 इज ग्रेटर देन cos थीटा। 4 की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा से ग्रेटर होगी। समझ में आई ये चीज? फिर cos थीटा उधर जाएगा तो 4 माइनस cos थीटा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। समझ में आई ये चीज? तो मतलब ये वाली टर्म 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। फिर उसके दोनों तरफ cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो। दोनों तरफ cos थीटा मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू कुछ भी है मतलब वो क्या हो जाएगा? 0। और राइट साइड में क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा। समझ में आई ये चीज सभी को? ठीक है, फिर दोनों तरफ इस वाले पार्ट से डिवाइड कर दो। इस वाले पार्ट से उससे डिवाइड करोगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और इधर डिवाइड करोगे तो 0 ही होगा। और ये पूरा आपको क्या मिल रहा है? फर्स्ट डेरिवेटिव, मतलब कि dy बाय डी थीटा, और वो 0 से क्या मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है ये हमेशा क्या आएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर सबको ये? तो कुछ नोट करना है तो कर लो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ पूछना है, कुछ डाउट है तो पूछ लो। हाँ, हट जाऊं? नॉट डिफाइन होता है लॉग का जो कभी
फिर उसके बाद फर्दर यहां तक आ गया, इससे क्लियर है कि एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा 0 से बड़ा है, तो वो कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। हटा दो इस क्वेश्चन को, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एमसीक्यू में ही पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन एक बार देख लो जल्दी से, क्या लिखा हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन f given by this is neither strictly increasing nor decreasing on this interval। ठीक है, तो ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, ये करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, f डैश ऑफ x निकालोगे। f डैश ऑफ x क्या आएगा बताओ जल्दी, 2x माइनस 1, यही आएगा। अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग इंटरवल निकालने के लिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0, तो यहाँ f डैश ऑफ x को इक्वल्स टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यही आएगी। समझ में आया सबको यहाँ तक? हाँ, इसके बाद ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, ये बना लेंगे नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में पॉइंट्स कहां से कहां तक मार्क करेंगे, -1 से लेके +1 तक, लेकिन ये दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि कौन सा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। समझ में आ रहा है ये चीज? और -1 से +1 के बीच में हमको एक नंबर मिल गया है, कौन सा नंबर है, 1/2, तो ये 1/2 आ गया यहाँ पर। क्लियर सबको ये चीज? अब ये दो इंटरवल में चेक करो, -1 से लेके 1/2 का इंटरवल और दूसरा 1/2 से लेके 1 का इंटरवल। f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, कौन से इंटरवल में क्या है बताओ। फर्स्ट वाले इंटरवल में क्या आ रही है, नेगेटिव, और सेकेंड वाले इंटरवल में क्या आ रही है, पॉजिटिव। समझ में? 1/2 पुट करने में दिक्कत है ना, तो 0.7 पुट करके चेक कर लो। 0.7 रखोगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 1.4, 1.4 माइनस 1 विच गिव्स यू पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये इस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्योंकि उस इंटरवल में इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है। क्लियर सबको ये? ओके, हटा दो इसको फिर मैं। अभिनंदन कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो रेगुलर अटेंड करो ना यार, ऐसे में कैसे चलेगा। हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ना इंटरवल में ये कौन सा ब्रैकेट यूज हुआ एक बार बता दो, कौन सा ब्रैकेट है इसमें, देख के बताओ। बुक में, बुक में भी नहीं दिया है क्या, किसी में नहीं दिया? मेरे ख्याल से ना ये क्लोज्ड इंटरवल ही होना चाहिए। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ही होगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, कौन सा फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा बताओ। पहला वाला फंक्शन इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। सबके सब गलत हो। अरे भाई, ये कॉस का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ना, है कि नहीं, डिक्रीजिंग होगा कि नहीं? हाँ, अच्छा, डिफरेंशिएट करके प्रूव करना है, डिफरेंशिएट प्रूव करके प्रूव करना है, तो कैसे करोगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लोगे, कॉस एक्स, फिर क्या निकालोगे, एफ डैश ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये फंक्शन क्या होगा इस इंटरवल में, डिक्रीजिंग। समझ में आया? ठीक है। हाँ, सेकेंड वाला फंक्शन के बारे में बताओ। एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, -2 साइन 2x। ठीक है, हाँ बोल, पूछना। दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 में -1 मल्टीप्लाई करें तो 0 जाएगा, ताकि sin x पॉजिटिव हो जाएगा। फिर क्या पूछ रहा है? मैं समझ गया तेरा डाउट, उसको ना अपन डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, वो इनइक्वालिटी का कंसेप्ट। ओके ओके, ये वाला पार्ट हो गया था ना सभी का। हाँ, इस वाले पार्ट पे डिस्कशन करना है, ध्यान से सुनो एक मिनट। यहां पर बोल रहा है इस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो सिर्फ माइनस साइन आने से वो डिसाइड नहीं होगा ना। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, साइन 2x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, ये भी चेक करना पड़ेगा।
तो अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये इंटरवल क्या, 0 से लेके π/2 का इंटरवल है। क्लियर हुआ ये चीज? इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू क्या है, π/2। क्या ये समझ में आया सभी को? अब यहां पर एंगल में क्या दिख रहा है, 2x, तो पूरी इनइक्वालिटी में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 2, तो क्या बनेगा बताओ, ये 2x और ये क्या हो जाएगा 0 और यहां पर क्या आ जाएगा ये पाई। क्या ये क्लियर है? मतलब 2x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है। क्लास 11th में हम ये जो क्वाड्रेंट्स पढ़ते थे तो ये 0 यहां पर आता है और पाई कहां पर आता है, इस जगह पे। तो 0 से पाई मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट है सेकंड क्वाड्रेंट, और फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। समझ में आया? लेकिन बाहर में क्या लगा हुआ है, माइनस, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लॉजिक समझ में आया पूरा क्लियरली? ओके, नेक्स्ट आते हैं। हाँ, बातें नहीं, इधर पे ध्यान दो। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी, -3 sin 3x, यही आएगा। फिर सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू π/2 एज पर द क्वेश्चन। हाँ, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 3x और ये कितना आ जाएगा 3π/2। 3π/2 कहां पर आता है, ये आ गया 3π/2। मतलब कौन से क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3, ये 3 क्वाड्रेंट्स आ जाएंगे। अब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो उस समय इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। मतलब 0 से लेके पाई के बीच में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और नेक्स्ट इंटरवल में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसलिए इसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये पूछ रहा है ना ये, तो ये वाले इंटरवल में ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है? हाँ, अब आखिरी आते हैं 10x पे। तो 10x के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा एफ डैश ऑफ एक्स, बताओ, सेक स्क्वायर एक्स, यही आएगा। अब बताओ इस इंटरवल में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, हमेशा ही पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि क्या लगा हुआ है, सेक स्क्वायर लगा हुआ है ना। तो सेक एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर लगाए मतलब हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, इंक्रीजिंग। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये वाला फंक्शन डिक्रीजिंग था, ये वाला फंक्शन भी क्या था, डिक्रीजिंग। इसको हम बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, और ये वाले फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। समझ में आया ये सभी को? कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। जो नोट करना है नोट करो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में ना। नहीं, ये ऑप्शंस नहीं है, इसमें हर स्टेटमेंट के आंसर्स देने। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग, मतलब एक ऑप्शन सही नहीं होगा, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस में डिक्रीजिंग आएगा। चेक करो आंसर कैसा लिखा हुआ है इसका एक बार अपनी बुक में। 6.2, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 12, ए और बी। ए और बी ऑप्शन करेक्ट है, तो ए और बी दोनों डिक्रीजिंग आया था, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, और ये कौन सा फंक्शन था, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर ना सबको ये? हटा दो क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना। हाँ, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अरे एक क्वेश्चन स्किप हो गया क्या उसमें, अच्छा ये वाला है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग खुद से। हाँ, इस वाले में, हाँ हटा दो इसको मैं।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या लिखा हुआ है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल द फंक्शन गिवन बाय दिस, तो यहां पर ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, ये डिक्रीजिंग होगा। इनमें से कौन से इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा? डिक्रीजिंग मतलब एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, नेगेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू, बताओ क्या आएगी। 100 एक्स रेस टू पावर 99 माइनस की प्लस कॉस एक्स। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, अब उसके बाद देखो ध्यान से समझना। हाँ, एक मिनट सुन लो मेरी बात ध्यान से। 0 से 1 के बीच की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो क्या होगा? ठीक है, 0 से 1 के बीच की वैल्यू अगर डालते हैं तो डिक्रीजिंग कौन सा इंटरवल में पूछ रहे ना। हाँ, तो ये तुम लोगों को पता है कि नहीं, 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री होता है? नहीं पता क्या किसी को? नहीं। अच्छा, ये तो पता है ना, पाई रेडियन कितना डिग्री होता है? 180। तो 1 रेडियन कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू कितनी होती है? 3.14 ऐसी होती है। तो उसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास आता है। समझ में आई ये चीज? मिनट विनट में कुछ तो भी होता है, वो सब अभी अपन नहीं जानते। लेकिन अभी अपने को जो मतलब है ना, वो क्या किस लिए यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये 0 से 1 लिखा है ना, तो मतलब 1 का मतलब क्या कंसीडर हुआ? रेडियन। इसका मतलब एंगल के टर्म्स में देखोगे ना तो 0 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में आएगा। इसका मतलब ये cos x की वैल्यू क्या होगी? इसमें पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्यों ये पूरा बता रहा हूँ? और ये ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव। 0 से 1 मतलब पॉजिटिव नंबर ले रहे हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आते हैं इस इंटरवल पे। ये वाला इंटरवल कौन सा है? π/2 से लेके पाई का इंटरवल। ठीक है, अब इसमें भी रफ एस्टिमेशन करते हैं। कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो cos x की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव में एक्सट्रीम कितना जा सकता है? वो -1, उससे कम नहीं होता cos x। और अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊंगा तो इसमें π/2 की वैल्यू लगभग 1.5 के आसपास होगी, क्योंकि पाई कितना होता है? 3.14। तो पाई की वैल्यू उसकी हाफ, π/2 की वैल्यू उसकी हाफ हो जाएगी, मतलब 1.5। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर यहाँ पर 100 इंटू 1.5 का पावर 99 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये जो नंबर आएगा 1 से बहुत बड़ा आएगा। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। मतलब इस इंटरवल में भी फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद अगला इंटरवल आते हैं 0 से लेके π/2 का इंटरवल। इस इंटरवल में ये तो पॉजिटिव होगा और ये वाला वैल्यू भी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव, मतलब ये इसमें भी क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नन ऑफ दीज। समझ में आया ये चीज सभी को? ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट स्टार्ट करना। हटा दू ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर वॉट वैल्यू, for what values of a the function this is increasing on this interval? समझ रहे हो ना? a की कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इस इंटरवल में? ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट f डैश ऑफ x निकाल लोगे। वो कितना आ जाएगा? 2x प्लस a, ये आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ये जो 2x प्लस a जो है ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग। ठीक है, या एक काम करते दूसरा, वो जो तरीका हमने देखा था ना, वो इंटरवल वाला मेथड, उससे भी कर सकते हो। x for what value of a this function is increasing function?
एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए इंक्रीजिंग फंक्शन होने के लिए। क्लियर ये चीज। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2x प्लस ए, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। क्या ये समझ में है यहां तक सभी को? अब ये जो आपको इंटरवल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 1 से लेके 2 का इंटरवल है। मतलब आपको x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू दिया हुआ है, लेस देन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 2। यहां तक क्लियर? अब ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं ना, 2x प्लस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इससे a की वैल्यू आपको निकालनी है। ए को इधर भेजेंगे तो माइनस ही, और उधर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा, माइनस ए इधर 2 को डिवाइड करेंगे तो माइनस ए बाय 2, उधर इंफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 फिर इंफिनिटी। सर माइनस ए, एक मिनट ना रुकना, मैं समझ गया, लेकिन ना मैं अभी जो रिजल्ट है ना उसी से मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए यहां तक ये दोनों चीजें समझ में आ गई थी ना सभी को। अब देखो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्या करो, x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो x की मिनिमम वैल्यू डाल दो इसमें 1। समझ में आई ये चीज? तो अगर x की मिनिमम वैल्यू अगर 1 डालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 मतलब 2 प्लस ए। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये 2 इधर पे शिफ्ट हो जाएगा, तो a ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, -2। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं इसकी, 2, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, +2। तो अगर +2 पुट कर दोगे यहां पर तो ये कितना आ जाएगा, इसको ना इक्वल्स टू 0 करके बनाओ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको इनइक्वालिटी में मत बनाओ, इक्वल्स टू में बनाओ, ठीक है? इक्वल्स टू कर दो, इक्वल्स टू 0, ठीक है? यहां पर भी क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, ये आ गया। अब x की मिनिमम वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं यहां पर 1, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस ए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर, -2। क्लियर हुआ ये चीज? अब x की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो यहां पर 2, अगर मैक्सिमम वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस ए, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। क्लियर हुआ ये चीज? तो a की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से लेके -4, ये वाली वैल्यू इसमें a की हो सकती है। आया समझ में, या एक बार दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं इसको मैं? इनइक्वालिटी को क्यों हटाए, क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट जब लेते हैं तो उसको इक्वल्स टू 0 करते हैं ना, एफ डैश ऑफ एक्स। फर्स्ट स्टेप तो वही होता है ना, तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स लिया, उसको इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब उसके बाद एक्स की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, तो ए की मिनिमम और ए की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। दैट्स इट। क्लियर सबको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो यहां पर। लेट आई बी द इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस। अच्छा, इस लाइन का मतलब मुझे समझाना, इसका मतलब क्या होता है? करेक्ट, इसका मतलब क्या है, उस इंटरवल को छोड़ के बाकी सारा इंटरवल। ठीक है, तो अगर मैं रियल नंबर लाइन देखो, यहां पर ये पूरी रियल नंबर लाइन होती है, यहां पर ये आ गया -1 और यहां पर ये आ गया +1। ठीक है, इंक्लूडिंग 1 और इंक्लूडिंग -1, ये वाला इंटरवल है, आपको दिया हुआ है। क्लियर हुआ है ये चीज? अब डिसजॉइंट ऑफ दिस का मतलब होता है पूरे रियल में से इसको हटा दो, तो क्या बच जाएगा, जो बचेगा ना उसको हम ऐसा लिखेंगे, -∞, -1 ओपन इंटरवल, क्योंकि वो क्लोज उसके अंदर आ गया है, यूनियन 1, ∞, ऐसा लिख सकते हैं। या इसको लिखने का एक और तरीका ऐसा भी है, R -1, +1। समझ में आया ये चीज? ठीक है, ये दोनों का मतलब एक्सक्लूडिंग दिस इंटरवल ये होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आई जो है वो ये पर्टिकुलर इंटरवल है, ये वाला इंटरवल बोलो या ये वाला इंटरवल बोलो। प्रूव दैट एफ गिवन बाय दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आई। तो एफ जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। क्लियर? क्या आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, 1 -1 अपॉन x स्क्वायर, यही होगा फर्स्ट डेरिवेटिव।
फिर उसको इक्वल्स टू क्या करते हैं 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स को हमने इक्वल्स टू कर दिया 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर सभी को। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू उधर पे पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो x की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1। क्लियर ये चीज। तो ये जो इंटरवल हमको यहां पर हमने बनाया था वही इंटरवल आएगा, क्योंकि एक वैल्यू -1 है, दूसरी वैल्यू क्या है +1 है। तो पूरा का पूरा नंबर लाइन 3 इंटरवल में डिवाइड हो गया, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये वाला इंटरवल। क्लियर ये चीज। अब हम क्या करते थे, अब हम इंटरवल की वैल्यू पुट करते थे और साइन चेक करते थे पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फर्स्ट इंटरवल में से कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लो, कौन सा लोगे -2। -2 अगर लोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4। 1 माइनस 1/4 मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब इस इंटरवल में वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब दूसरा, इस इंटरवल के बीच की एक वैल्यू ले लो, लेकिन 0 को छोड़ के कोई और वैल्यू लेना, ठीक है। कौन सी लोगे 1/2 ले सकते हैं ना, हाँ 1/2 ले लेते हैं। तो 1/1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, रेसिप्रोकल होके 4 हो जाएगा। तो 1 - 4 मतलब क्या आ जाएगा -3, मतलब फंक्शन इस इंटरवल में क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। फिर उसके बाद 1 से बड़ा नंबर कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल 10 ले लेते हो, तो 1/10 का स्क्वायर 1/100 मतलब कितना आ जाएगा 0.09। 1 - 0.09 मतलब 0.99 आ जाएगा। पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। समझ रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं। अभिनंदन को छोड़ के डिसजॉइंट ऑफ अभिनंदन, समझ रहे हो ना। बाकी लोगों को आया कि नहीं आया ये समझ में, कैसे हमने पॉजिटिव नेगेटिव निकाला। नहीं, ये क्या बोल रहा है, आई जो है ना डिसजॉइंट ऑफ दिस है, मतलब रियल में से इसको हटा दो, जो बच गया वो आई है। समझ गया, हटा दो ये पूरा। लिखना है लिख लो जल्दी। उसमें वर्ड क्या यूज किया है, चेक करता हूं उसको एक बार ना मैं। ये हो गया, इसको हटा दूं क्या मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना है एक बार। पढ़ लिया क्वेश्चन सबने। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equal to log sin x is increasing on this interval and decreasing on this interval। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यहां पर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। हाँ जल्दी से बताना यश क्या होगा इसका डेरिवेटिव। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा इसका 1/sin x। फिर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या होता है cos x। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी cot x। क्या डिफरेंशिएशन भूल तो नहीं गए हो ना। हाँ क्या हो जाएगा cot x। हाँ अब उसके बाद देखो ये जो फर्स्ट इंटरवल दिया है 0 से लेके π/2 का, 0 से π/2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में f डैश ऑफ x क्या होता है पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग। और इसके बाद π/2 से पाई कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cot x क्या होता है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा उसमें डिक्रीजिंग। दैट्स इट। क्लियर ये। उसमें लिखोगे कैसे, बताऊं क्या लिख के, ऐसे लिखोगे फॉर x ग्रेटर देन 0, या ये ऐसे भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल 0 to π/2 cot x is greater than 0, which implies f dash of x is greater than 0, hence f of x is increasing on इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे एंड
for interval x belongs to pi by 2 to pi cot x is less than 0, which implies f dash of x is less than 0. ठीक है, hence f of x is decreasing on interval pi by 2 to pi. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो उसके बाद वाला. हाँ, अगर आया इसमें 2-3 नंबर के लिए तो लिखना पड़ेगा. एमसीक्यू मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन जो है ना वही ज्यादा नंबर के लिए आता है इस चैप्टर से. बाकी अगर बाकी दोनों टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो कम वेटेज का होगा. मतलब टोटल वेटेज लगभग इसका ना 6 मार्क्स का है. तो 5 नंबर का अगर मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो 1 नंबर का ही क्वेश्चन बचेगा जो क्या हो जाएगा, एमसीक्यू आएगा. ठीक है, ये मेरा प्रिडिक्शन है लेकिन वो चेंज हो सकता है ना. हाँ, नहीं दूसरे बार भी दे सकता है. हटा दो उसको मैं फिर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको सॉल्व करो. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आई थिंक सॉल्व कर सकते हो उसको. क्या नहीं, क्यों उसको ना ऐसे ही लेके चलो. f ऑफ x इज इक्वल टू log cos x. मॉड को छोड़ दो, ऐसे ही नॉर्मली cos x लो. समझ गए? अब डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा f डैश ऑफ x बताओ. क्या आएगा? -10x. आया सभी का? पहले क्या हो जाएगा? log cos x. तो log cos का क्या हो जाएगा? 1 cos x इनटू फिर क्या हो जाएगा? cos x का माइनस साइन x. ये हो जाएगा माइनस साइन x. क्या हो जाएगा? ये -10x. यहां तक सभी का हो गया? हाँ, अरे ये मॉडुलस बस इसलिए लगता है क्योंकि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइंड नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगाने का बस वही सेंस होता है. क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है. और यहाँ पर जो इसने क्वाड्रेंट लिया, मैं एक बार तुम लोगों को पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से. इसने क्वाड्रेंट क्या लिया? देखो 0 से पाई बाय 2. कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. मतलब इसके अंदर में पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है. और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट. 3 पाई बाय 2 से 2 पाई. और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस क्या होता है? पॉजिटिव. तो यहाँ मॉड को हटा दोगे क्योंकि अंदर वाला नंबर क्या होने वाला है? पॉजिटिव ही होने वाला है. समझ में आया ये चीज? तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड हटा दिया. डिफरेंशिएट किया, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई. यहां तक क्लियर सभी को? अब जो फर्स्ट इंटरवल है, फर्स्ट इंटरवल x बिलोंग्स टू कौन सा है? 0 से पाई बाय 2 का, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10x क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, मतलब 0 से बड़ा होता है. तो -10x क्या होता है? नेगेटिव. ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा. समझ में? इनइक्वालिटी याद करो, अगर इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. तो -10x मतलब क्या हो गया? एफ डैश ऑफ एक्स, और वो 0 से छोटा है. और डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा है मतलब फंक्शन क्या होगा? डिक्रीजिंग. समझ गए ये? फिर अगला इंटरवल कौन सा है? चेक करो. x बिलोंग्स टू 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, ये इंटरवल है. और ये कौन सा क्वाड्रेंट आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट आता है. ठीक है. अब यहां पर 10x की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव. मतलब ये क्या होता है? लेस देन 0 होता है. समझ में आई ये चीज? ठीक है. अब हमको चाहिए -10x की वैल्यू, तो क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये -10x. इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स, और इधर पे आ गया 0. अब -10x किसके इक्वल है? एफ डैश ऑफ एक्स. तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया. एफ डैश ऑफ एक्स 0 से बड़ा है मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन. ये समझ में आया वे ऑफ राइटिंग कैसे करना है? 4 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 2 पाई included
वो ना एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि देख π/2 रखने पे प्रॉब्लम क्या है ना, 10 π/2 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, 3 π/2 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इस वजह से। ठीक है, क्या ये हटा दूं मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। Prove that the function f of x given like this is increasing in r. r मतलब रियल नंबर, मतलब हर वैल्यू पे ये इंक्रीजिंग है। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप f डैश ऑफ x डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या आएगा डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। अब इसको जीरो से इक्वेट करने के पहले इसको फैक्टराइज कर लो, तो उसके लिए 3 कॉमन निकालना, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही बनेगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को क्या करेंगे, मिडिल टर्म सोल्यूट करो, जैसे भी करो, या सीधा ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आई ये चीज, क्लियर? अब ये बताओ, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर, रियल नंबर का स्क्वायर करते हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 0, ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया ये चीज? और ये पूरा किससे रिप्लेस हो जाएगा अब, f डैश ऑफ x से। तो f डैश ऑफ x क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर ये चीज? लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो इसको। हटा दो ना इसको। सो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू पावर माइनस एक्स, और पूछ रहा है कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। यार मैंने इसको f ऑफ x लेता हूं, क्योंकि उसकी एक हैबिट हो गई है, तो f ऑफ x लेता हूं और f डैश ऑफ x निकालता हूं। ठीक है, f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा बताओ, f डैश ऑफ x, प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका यही होता है इंटू -1, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x। अब e टू दी पावर -x ऐसे ही निकल जाएगा बाहर पे, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x। ये आया f डैश ऑफ x का वैल्यू। क्या ये समझ में है? अरे f डैश ऑफ x ही होगा ना, y को मैंने f ऑफ x लिया है ना, समझ गए ना यहां तक सभी? हाँ, इसके बाद अब क्या करते हैं, इंटरवल निकालने के लिए इक्वल्स टू 0। एक मिनट ना, एक और स्टेप कर देता हूं, उसके बाद इक्वल टू 0 करेंगे। कौन सा स्टेप? x को कॉमन निकाल दे रहा हूं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, -x प्लस 2। क्लियर ये चीज? अब f डैश ऑफ x को 0 करते हैं, f डैश ऑफ x को 0, तो f डैश ऑफ x 0 करेंगे तो e रेस टू पावर -x इंटू x इंटू -x प्लस 2, ये तीनों क्या हो जाएंगे, 0 से इक्वल। तो ये इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, या तो x 0 होगा, या फिर -x प्लस 2 0 होगा। समझ में आया ये चीज? तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0, और ये कब होगा, e की वैल्यू क्या होती है, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है? हाँ, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव, कभी भी 0 नहीं होता। मैंने पिछले बार बताया था शायद तुम लोगों को, e की पावर अगर +x है तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा। e की पावर -x का ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग, ऐसा। तो कब जाके 0 होगा, इन्फिनिटी पे जाके 0 होगा, तो नॉट डिफाइंड है। तो ये वाली वैल्यू कभी भी 0 कंसीडर नहीं होगी। समझ में आई ये चीज? तो इसको हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, बस हमको 2 पॉइंट मिल गए। तो ओवरऑल नंबर लाइन में कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले हमको, एक मिला 0 और दूसरा क्या मिल गया 2, और यहाँ पर क्या गया, इन्फिनिटी। क्लियर हुआ ये चीज? अब 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 के इंटरवल में f डैश ऑफ x को चेक करो। f डैश ऑफ x मतलब इसको चेक करो, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करो, कौन सा नंबर ले रहे हो, -1। -1 लोगे तो e की पावर छोड़ दो, जो भी हो तो पॉजिटिव आना है। ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब क्या आ जाएगा, पॉजिटिव।
तो इस इंटरवल में क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, अगला इंटरवल चेक करो, 1, कुछ डाउट है क्या, मैं गलत किया क्या? हाँ मेरे को भी लग रहा है। अगर मैं -1 रखूंगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव, और -1 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब इस इंटरवल में क्या आएगा, डिक्रीजिंग। समझ गए ना? फिर अगला इंटरवल 0 से 2 का लेंगे, तो 0 से 2 के बीच का एक नंबर ले लो, 1। 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब यहां पर क्या आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। समझ गए? नेक्स्ट इंटरवल 2 से इंफिनिटी का नेगेटिव आएगा, 100 ले लेंगे फॉर एग्जांपल, तो नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब कौन से इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ये पूछ रहा है ना, तो कौन से इंटरवल में, 0 से लेके 2 वाले इंटरवल में, ऑप्शन डी करेक्ट। समझ गए ना ये क्या हो गया? हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा था ना एमसीक्यू में आएगा ये। एक और तरीका क्या होता है पता है, जैसे ना ये सब मैंने कुछ ज्यादा ही डिटेल में समझाते हुए किया, मतलब अदरवाइज इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती इन सब में। ठीक है, आप सीधा इंटरवल की वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, पुट करके चेक करते चलो इसमें। ठीक है, अगर अगर ये एक नंबर के लिए आ गया तो हम ऐसा जस्टिफिकेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, ओके, तो हो गया, खत्म करें अब। एक क्वेश्चन दे दूं अब टेस्ट का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। चलो ठीक है, क्वेश्चन नोट करो, बुक बंद कर दो। हाँ जल्दी, बुक बंद कर दिया ना सबने? हाँ, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच f of x is equals to sin x plus cos x, comma x greater than or equal to 0, less than or equals to 2 pi, is increasing or decreasing. Find the interval for which this function is increasing or decreasing. क्वेश्चन समझ में आ गया, ये समझाना है। ये फंक्शन है 0 से 2 पाई, जैसे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी लेते हैं ना हम, यहां पर 0 से 2 पाई का दिल लेना है, किसमें इंक्रीजिंग होगा किसमें डिक्रीजिंग होगा बताना है। चलो स्टार्ट करो सॉल्व करना। हाँ, किसी का बना? स्टेप नंबर 1 क्या करा बता दो जल्दी से, डिफरेंशिएट। चलो ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया, क्या आया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये आया। हाँ ठीक है, ये यूज होगा बाद में साइन चेक करने के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2 फिर क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स को क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को इक्वल्स टू क्या कर दिया, 0। कॉस एक्स इज इक्वल टू, हाँ इधर पे आप बातें नहीं, अब इधर ध्यान दो, नहीं बना तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, 1 इधर आ जाएगा, साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस एक्स, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन एक्स। यहां तक समझ में आया? तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 4 सिर्फ नहीं आएगा भाई, पाई बाय 4 और 3 पाई 5 पाई बाय 4 दो आएगा।
समझ में आया क्यों 5π/4 भी आएगा? क्योंकि 10 की वैल्यू दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट तो तुमने निकाल लिया, इसको तुमने लिख दिया 10π/4 लिख दिया है ना 1 की जगह पे, और ये आ गया। और दूसरा एक और करने के लिए क्या करोगे, 10x इज इक्वल टू, अब 10π/4 को क्या लिख सकते हैं, 10π + π/4, ये भी लिख सकते हैं ना, 10π + थीटा। तो दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5π/4। क्या ये समझ में आया सभी को? तो अभी पूरा जो इंटरवल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 पार्ट। सबसे पहला क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/4, दूसरा क्या हो जाएगा π/4 से लेके 5π/4, और तीसरा क्या हो जाएगा 5π/4 से लेके 2π। ये 4 है ना, सॉरी मैंने 6 लिख दिया। यहां तक सबको समझ में आया क्या? कोई डाउट तो पूछ लो। अब इसके बाद आगे चेक करो तुम लोग। सर इंक्रीजिंग है क्या? सर इंक्रीजिंग हो रहा है। कौन से इंटरवल में? सर π/4 से। ये वाला इंटरवल बोल रहे हैं? सर 0 से π/4। 0 से π/4 में इंक्रीजिंग होगा। यस करेक्ट है। क्यों इंक्रीजिंग होगा? हाँ, 0 से π/4 मतलब कितना होता है, 45 डिग्री। समझ गए ना? अब 45 डिग्री से छोटा एक एंगल ले लो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पुट करूंगा तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कौन बड़ा होता है, √3/2 बड़ा होता है ना, मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब π/4 से 5π/4 के बीच का एक नंबर लो, कौन सा लोगे? 90 ले सकते हैं ना, 90 डिग्री इसके बीच में आएगा ना, 90 डिग्री रखो तो 90 cos 90 कितना होता है 0, sin 90 कितना होता है 1, तो क्या आ जाएगा -1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग। समझ में आया ना? नेक्स्ट इंटरवल बताओ, पॉजिटिव, क्योंकि हाँ ये फिर कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा ना। दोनों नेगेटिव, एक मिनट ना, 5π/4 से बड़ा कौन सा नंबर ले सकते हैं, 270 डिग्री ले लेंगे। 270 डिग्री आएगा ना इसमें, 3π/2। 3π/2 पुट करेंगे तो sin 3π/2 कितना होता है, -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, +1, और ये तो 0 हो जाता है, तो मतलब +1 आएगा, मतलब क्या जाएगा, पॉजिटिव। मतलब इस इंटरवल में फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन 3 नंबर या 4 नंबर के लिए आया तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल 13। और मैंने बार बार बोला है तुम लोग एग्जाम्पल घर में बनाओ, ठीक है? एग्जाम्पल के क्वेश्चन जो छोड़ देते हो ना वो सबसे बड़ी गलती है, ठीक है? तो एग्जाम्पल 12 भी इसी टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है? तो अगर इसके 2, 3, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री वाले ही आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, अदरवाइज वो फिर वैसे ही आएंगे 1 नंबर वाले, ठीक है? ओके, सो एंड करता हूं आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत करना। 5 मार्क्स के लैग का टॉपिक है और थोड़ा ज्यादा बड़ा चलेगा उसका क्लास।